रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द 5 किंगडम्स इन बायोलॉजी। तो 5 किंगडम्स जो है इसमें ऑर्गेनिजम्स को जो है उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। और वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं उनको मैं आपको रफली अभी बताता हूँ, फिर हम हर एक सिस्टम में डीपली जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है किंगडम प्रोकैरियोटी। सेकेंड जो है वो है किंगडम प्रोटोस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड जो है वो है किंगडम फंजाई। फोर्थ जो है वो है किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ जो है वो है किंगडम एनिमेलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम हमारे पास हो गया। तो 5 किंगडम सिस्टम, द 5 किंगडम सिस्टम, इसको किसने प्रेजेंट किया था? तो प्रेजेंटेड बाय, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट वाइटॉकर. This was a biologist who presented the 5 kingdom system, Robert Whitaker. And in which year he presented it? He presented it at 1969. तो ये आपके पास इसमें हेडिंग आ जाएगी कि रॉबर्ट वाइटॉकर प्रेजेंटेड 5 किंगडम सिस्टम इन 1969। तो 1969 में जो है रॉबर्ट वाइटॉकर जो एक बायोलॉजिस्ट था, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें इजीनेस हो उनके पढ़ने में और उनको तकसीम और क्लासिफाई करने में। तो आइए जनाब पढ़ते हैं पहला सिस्टम जो है हमारा किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी को हम दूसरा नाम देते हैं, सो दिस इज आल्सो नोन एज किंगडम मोनेरा। इसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके दो नाम हो जाएंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज है। किंगडम प्रोकैरियोटी एंड किंगडम मोनेरा आर द वन एंड द सेम थिंग, ओके। तो इसके जो आपने हेडिंग बनाने हैं वो आपने 4 हेडिंग बनाने हैं, और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे क्योंकि बोर्ड में जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो 4 मार्क्स और 4 हेडिंग इसमें आपके सब कवर हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बने हुए, यूनिसेलुलर प्लस माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, those which we can see through the microscope. So ये ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड होते हैं। So ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। सेल वॉल कंपोजिशन, इसकी सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? तो इसकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइडो का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? इसका मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। और ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये दो चीजों से बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये सेल वॉल है ऑफ द किंगडम प्रोकैरियोटी, और इसको हम कहते हैं म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड जो है वो वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटी और द सेल वॉल ऑफ द मोनेरा is made up of the म्यूरेमिक एसिड और द पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसके बाद हम आते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ। तो तीसरा हेडिंग जो है वो हमारे पास क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दो हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि दिस लैक, इसमें नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटी की फीचर है। दूसरा इसका फीचर क्या है? उसका ये है
कि लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं वो हम आगे चैप्टर नंबर 4 में सेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में आप लिख सकते हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। ये चीजें जो है ये आसान है, ये सेल ऑर्गेनेलिस है, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में। आखिरी हेडिंग जो इसका है वो है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपने 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। एक जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, वो है सायानोबैक्टीरिया, ठीक है। सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला किंगडम जो है, किंगडम प्रोकैरियोटी जो है वो खत्म होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा किंगडम जो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम। पहला किंगडम हमने कर लिया जो था किंगडम मोनेरा या किंगडम जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक किंगडम था। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड सिस्टम किंगडम जो है वो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को जो है हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सो दिस इज also known as kingdom protista, also known as kingdom protista। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके जो हमारे पास इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है स्मॉल यूकैरियोट्स, स्मॉल यूकैरियोट्स, ठीक है। इसमें स्मॉल यूकैरियोट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद जो है इसका हैबिटाट जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था। हैबिटाट इज अ लिविंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो जगह जहां पर एक जिंदा चीज जो है वो रहता है। ये प्लांट्स का भी हो सकता है और ये एनिमल्स का भी हो सकता है। तो हैबिटाट ऑफ द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा इज एक्वेटिक, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट भी है। तो ये आपका इक्वेटिक, इक्वेटिक का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, कि ये पानी में रहते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट भी हो गया, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपने किंगडम जो हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा जो था या किंगडम प्रोकैरियोटी जो था उसके अपोजिट है। उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोट होते हैं। और चूंकि ये यूकैरियोट है तो इसमें ये दोनों फीचर होंगे, ठीक है। सो प्रेजेंस, वहां पर एब्सेंस था, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ membrane bounded nucleus and presence, number 2, presence of membrane bounded organelles, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं उसमें होंगे। ऑर्गेनेलिस के एग्जाम्पल हमने दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन्हें पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इनकी क्या है, एग्जाम्पल जो है हमारे पास एमीबा है, एमीबा, ठीक है। हमारे पास जो है पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, ठीक है। सो ये दो जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा। एक चीज जो इसमें रह जाती है वो है हमारे पास इसमें सेल वॉल कंपोजिशन,
सेल वॉल कंपोजिशन जो है आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जो हायर बुक्स जो है उसमें ये लिखा गया है कि द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा इज सेलुलोज। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का सेल वॉल जो है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखता हूँ कि इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये बना हुआ होता है सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज से। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ सेकेंड किंगडम जो है, दैट इज किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई जो है इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है जिस तरह के हमने सारे किंगडम को पढ़ा है, जिस तरह हमने अभी तक 2 किंगडम्स को पढ़ा है, तो इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है वो कौन से हैं? वो है मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? जिसमें ज्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं लार्ज यूकेरियोट्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने किंगडम पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें जो था स्मॉल यूकेरियोट्स थे, इसमें लार्ज या मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास हेडिंग है वो है सेल वॉल कंपोजिशन। तो इसका सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है काइटिन से, ठीक है। काइटिन क्या चीज है? काइटिन जो है ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है? आपके बुक में भी ये टर्म इस्तेमाल हुआ है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली मेनी। और सेकेराइड किसे कहते हैं? सेकेराइड कहते हैं शुगर यूनिट को, ठीक है, शुगर यूनिट को या कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को। सो ये कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली बना हुआ होता है। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह हमने 2 किंगडम प्रीवियसली पढ़े तो उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ठीक है। क्योंकि किसी भी किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए रॉबर्ट व्हाइटहकर ने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, तो हम भी इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किंगडम फंजाई के? पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है वो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या चीज है? हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। फूड कांट बी प्रिपेयर्ड, ओके, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय इट, ठीक है। तो ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अपना खुराक खुद क्यों नहीं तैयार कर सकते? आपसे पूछा जा सकता है। सो दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ग्रीन पिगमेंट हमारे पास प्लांट्स में होते हैं, जिसके जरिए प्लांट्स अपना खुराक तैयार कर सकते हैं, वो इनमें नहीं होता। तो वो जब इनमें नहीं होता तो वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज जो इनमें होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। तो फंजाई में फूड स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लास्ट में हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल इसके बहुत कॉमन है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है इसका मशरूम, ठीक है। मशरूम आप लोगों ने सुना होगा। मशरूम मुख्तलिफ पिज्जा में भी इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास डिशेज है उनमें इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है वो भी एम से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं मोल्ड, ठीक है, मोल्ड। और तीसरा एग्जाम्पल इसका है ईस्ट। ईस्ट जो है खमीर को कहते हैं, ये ब्रेड में यूज होता है, ठीक है, ब्रेड में यूज होता है। और चौथा जो है वो है पफ बॉल्स। सो दिस इज अबाउट द किंगडम। फोर्थ किंगडम जो है हमारा वो है किंगडम प्लांटी। तो जिस तरह इसका नाम से आपको जाहिर होता है कि इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द प्लांट्स।
तो प्लांट की स्टडी और उसकी क्लासिफिकेशन जो की है रॉबर्ट व्हाइटहकर ने, वो किंगडम प्लांटी में की है। तो किंगडम प्लांटी में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है? इनमें ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है मल्टी सेलुलर, यानी इसमें ज्यादा सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड। उसके बाद जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में सोर्स ऑफ फूड है, तो सोर्स ऑफ फूड ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? फूड स्टोरेज इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद जाते हैं हम प्लांट की सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। और चौथा जो चीज है वो है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या चीज है? सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का हिस्सा है और इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन इसका कॉन्ट्रैक्शन में होता है और दूसरा इसका सेल डिवीजन में होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन जो हमारे पास एनिमल से प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल जो है वो नहीं पाए जाते, सो नो सेंट्रियोल। तो ये आपका एमसीक्यूज भी हो जाएगा कि इन प्लांट सेल देयर इज नो सेंट्रियोल, या विच ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, सो दिस विल बी सेंट्रियोल। और लास्ट में हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ब्रासिका। ब्रासिका क्या चीज है? सरसों को हम ब्रासिका कहते हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा पाइनस ट्री। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा मलबरी तूत और ये शाहतूत जो है। सो दिस इज अबाउट द किंगडम प्लांट। फिफ्थ किंगडम की तरफ, और फिफ्थ किंगडम जो है वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मींस एनिमल, तो ये एनिमल के साथ रिलेटेड है। तो फिफ्थ किंगडम में हमारे पास जिस तरह हम शुरू से आते जा रहे हैं, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स इसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तीन जो किंगडम है उनको इस तरह याद रखना है। उनमें ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूडेड है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास सोर्स ऑफ फूड जो है एनिमल्स में, तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो अब जब ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से जो है या हार्बिवोर्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं या ओमनिवोर्स होते हैं, यानी या प्लांट से खुराक लेते हैं या दूसरे एनिमल्स से खुराक लेते हैं या फिर बोथ प्लांट्स और एनिमल्स से खुराक लेते हैं, जिस तरह हम ह्यूमंस हैं। और ये क्यों हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? बिकॉज दे लैक क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल्स में होता है। फिर उसके बाद फूड स्टोरेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई।
तीसरी चीज जो है वो हमारे पास है सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, कि द सेल वॉल ऑफ द एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं होता। सो द सेल ऑर्गेनेली are the cell layer which is not present in the animal cell is, so that is cell wall. दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप अपने साथ नोट करें कि the outermost layer in the animal cell is, so it will be a cell membrane. so ये हम साइटोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल मौजूद होता है, यस, ये प्लांट सेल में नहीं था। उसके बाद हमारे पास टू ग्रुप्स जो है वो एनिमल्स में होते हैं, एनिमेलिया में, ठीक है, टू ग्रुप्स। और ये टू ग्रुप्स किस बेस पे होते हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे होते हैं, कि जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है और जिनमें वो मौजूद नहीं होता। तो इसमें जो है हमारे पास एक जो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? रीढ़ की हड्डी जो है, हमारा बैकबोन जो है, और नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये आपने दो में क्लासिफाई करना है एनिमेलिया को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आप स्टार्ट कर लें। पहला इंसेक्ट का दे दें, इंसेक्ट्स। उसके बाद आप जो है वो फिश का दे दें, ठीक है। फिश के बाद जो है आप रेप्टाइल्स की एग्जांपल दे दें, और रेप्टाइल्स के बाद जो है आप मैमल्स की एग्जांपल दे दें। तो ये जो था हमारा 5 किंगडम सिस्टम, और इनको हमने हेडिंग के साथ जो है वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।